हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एसएम एजुकेशन। इस वीडियो में हम पैसिव वॉइस के सभी टेंसेस के एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे हमारा पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और पैसिव वॉइस में इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, एम और आर होती है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल है ही बीट्स हिज ब्रदर डेली, मतलब वह अपने भाई को डेली मारता है। अगर ये टेंस कौन सा है? टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसका पैसिव बनाने के लिए जो रूल्स हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि मतलब जो सब्जेक्ट होता है उसे हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। और हमेशा ही हम क्रिया का मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं और नए ऑब्जेक्ट से पहले हम क्या यूज़ करते हैं? बाय यूज़ करते हैं। मतलब इस तरह से हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं। इस पर मैंने पहले ही वीडियो बनाई। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए, फिर आपको, ताकि ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो चलिए देखते हैं इसका। तो हमारा इसका पैसिव, जैसे यहाँ पे क्या है, ही बीट्स हिज ब्रदर डेली। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? हिज ब्रदर, मतलब वह अपने भाई को डेली मारता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? हिज ब्रदर। अब इस हिज ब्रदर को हम क्या बना लेंगे? सब्जेक्ट बना लेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा? हिज ब्रदर। अब उसके बाद हमें क्या यूज़ करनी है? इसकी हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में क्या होती है? इज, एम, आर होती है। और हिज ब्रदर क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? हेल्पिंग वर्ब इज यूज़ करते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा? हिज ब्रदर इज। उसके बाद हम क्या करते हैं? हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा? बीटन, मतलब हिज ब्रदर इज बीटन। अब हमें क्या लिखना है? मतलब सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, मतलब जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट यहाँ पे आ गया। अब हमारा किसकी बारी आ गई है? ही को लिखने की। और हम ही का ऑब्जेक्टिव केस लिखें तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम होता है। और उससे पहले, मतलब हिम से पहले हमें क्या यूज़ करना है? नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का यूज़ करना है। तो क्या हो जाएगा हमारा? बाई हिम, उसके बाद डेली। तो क्या हो जाएगा हमारा इसका पैसिव वॉइस? हिज ब्रदर इज बीटन बाई हिम डेली। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। जैसे हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है आई डू माई वर्क्स एट टाइम, मतलब मैं अपने कामों को जो मेरे वर्क्स हैं उन्हें टाइम पर करता हूँ। तो इसका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट क्या है? माई वर्क्स। अब यहाँ पे माई वर्क्स, इसको हम सब्जेक्ट बना लेंगे। उसके बाद ये माई वर्क्स क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, माई वर्क नहीं है। अगर माई वर्क रहता तब हम क्या यूज़ करते? तब हम यूज़ करते इज़। लेकिन यहाँ पे माई वर्क्स है, ये क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो हम यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं? हेल्पिंग वर्ब आर यूज़ करते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा? माई वर्क्स आर डन। उसके बाद यहाँ पे हम क्या है लिखेंगे? जो हमारा सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या था? आई था। अगर आपको लगता है यहाँ पे हम बाय मी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और नहीं लिखना चाहे तो नहीं लिख सकते, क्योंकि जो मेरा काम है वो जाहिर सी बात है मेरे ही द्वारा मतलब किया गया होगा। अगर आपको लगता है कि आपका काम या मेरा काम किसी और के द्वारा किया गया हो तो आप यहाँ पे इसको मेंशन कर सकते हैं। वैसे बाय मी लिख देंगे तो कोई गलत नहीं है। चलिए देखते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा? माई वर्क्स आर डन। बाय मी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं। उसके बाद एट टाइम, मतलब मेरे जो काम हैं वो टाइम पर ही होते हैं। उसके बाद क्या है हमारा नेक्स्ट? ही एब्यूजेस मी, मतलब वह मुझे गाली देता है। तो अब इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? मी है। अब इसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई होता है। तो क्या हो जाएगा हमारा? और आई, और उसके बाद हमें आई के साथ हमें क्या यूज़ करना है? हेल्पिंग वर्ब एम यूज़ करना है। और उसके बाद हमारा क्या है? वर्ब का नंबर। तो वर्ब हमेशा कौन सी लिखनी है हमें? B3, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। तो क्या हो जाएगा हमारा? आई एम एब्यूज्ड। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा? ही की ऑब्जेक्टिव केस, और ऑब्जेक्ट के नए ऑब्जेक्ट, ही को ऑब्जेक्ट बना देंगे और नए ऑब्जेक्ट से पहले हम क्या यूज़ करेंगे? बाय यूज़ करेंगे। तो क्या हो जाएगा? आई एम एब्यूज्ड बाय हिम। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी टीचेस मी इंग्लिश। अब यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, एक मी है और यहाँ पे इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है। तो जब भी आपको ऐसा कुछ मिले, दो और किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो, तो आप उस ऑब्जेक्ट को पहले लीजिए जिसके पहले आप टू नहीं यूज़ करते। जो इन्फिनिटी टू है उसे यूज़ नहीं कर सकते। या फिर कह सकते हैं कि हम जो प्रोनाउन केस होते हैं, प्रोनाउन केस वाले जो ऑब्जेक्टिव केस होते हैं उनको
अपना सब्जेक्ट नहीं बनाते हैं बल्कि नाउन को ही अपना सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे नाउन कौन है, इंग्लिश है, या और प्रोनाउन को हम नहीं लेंगे। आई मीन जो मी का प्रोनाउन मी है उसको हम आई का ऑब्जेक्टिव केस बी को नहीं लेंगे, क्योंकि हम इस मी के पहले इन्फिनिटी टू यूज़ कर सकते हैं, इस इन्फिनिटी टू। तो आप इस तरह से आई मीन जब दो ऑब्जेक्ट रहे तो आप नाउन वाले को ही लीजिए या प्रोनाउन वाले को मत लीजिए। तो क्या हो जाएगा हमारा, जैसे हम इस यहाँ पे किसको लेंगे, अपना सब्जेक्ट किसको बनाएंगे, इंग्लिश को बनाएंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा इंग्लिश। अब यहाँ पे इंग्लिश क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज़ करते हैं हम, इज़ यूज़ करते हैं। तो क्या हो जाएगा इंग्लिश इज़। उसके बाद हमारे किसका नंबर आ गया है, वर्ब का नंबर। तो वर्ब क्या है, टीच। अब टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट। तो क्या हो जाएगा इंग्लिश इज टॉट। उसके बाद हमारा क्या है, मी। अब यहाँ पे मी के पहले हम सिर्फ मी नहीं लिखेंगे बल्कि इन्फिनेटिव जो हमारा टू है उसको यूज़ करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा इंग्लिश इज टॉट टू मी, टॉट टू मी। उसके बाद हमारा जो जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा। ऑब्जेक्टिव के सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर, और उसके पहले में क्या यूज़ करना है, बाई। तो क्या हो जाएगा हमारा बाई हर। तो इंग्लिश इज टॉट टू मी बाई हर। तो इस तरह से हम करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जैसे हमारा नेक्स्ट टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है पैसिव वॉइस में, वाज या वर। चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे क्या है हमारा सेंटेंस पहला, हिज पेरेंट्स बॉट अ बाइसिकल फॉर हिम। अब यहाँ पे जो दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है बाइसिकल और दूसरा है फॉर मतलब हिम। अब यहाँ पे हिम के पहले फॉर पहले ही लगा है, पहले से ही लगा हुआ है, इसलिए हम हिम को अपना सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे बल्कि सब्जेक्ट किसको बनाएंगे, हम आ बाइसिकल को बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा आ बाइसिकल। उसके बाद हमारा टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट जो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज या वर होती है। आ बाइसिकल सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट वैसे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, वाज यूज़ करते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा आई आ बाइसिकल वाज। और उसके बाद हमेशा मुख्य क्रिया की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो बॉट। उसके बाद अब यहाँ पे हिज पेरेंट्स आना है, जो हमारा बाइसिकल, अब इसको इसकी जहाँ इससे रिप्लेस करना है, और इस नए ऑब्जेक्ट से पहले हमें क्या यूज़ करना है, बाई यूज़ करना है। तो क्या हो जाएगा हमारा आ बाइसिकल वाज बॉट बाई हिज पेरेंट्स, उसके बाद फॉर हिम। जैसे हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है द मैनेजर डिसमिस्ड यू फ्रॉम द जॉब लास्ट मंथ। अब यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, यू, और फ्रॉम द जॉब लास्ट मंथ ये क्या है, हमारा इन्फिनेटिव है। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, यू है, और यू का ऑब्जेक्टिव केस हमारा क्या होता है, यू ही होता है। तो क्या हो जाएगा हमारा यू, और उसके बाद यू प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट हमें क्या यूज़ करना है, वर यूज़ करना है। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, तो डिसमिस्ड की थर्ड फॉर्म डिसमिस्ड ही होती है। तो क्या हो जाएगा यू वर डिसमिस्ड। उसके बाद हमें क्या लिखना है, नया ऑब्जेक्ट, और नया ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द मैनेजर, और इस द मैनेजर के पहले में क्या यूज़ करना है, बाय यूज़ करना है। तो क्या हो जाएगा हमारा बाय द मैनेजर, और इस इन्फिनिटी को जो हमें आगे ऐड कर देना है, क्या हो जाएगा हमारा तब हमारा फ्रॉम द जॉब लास्ट मंथ। तो इसका पूरा हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, यू आर द डिसमिस्ड बाय द मैनेजर फ्रॉम द जॉब लास्ट मंथ। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे हमारा नेक्स्ट टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल बी एंड शैल बी। चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसा हमारा सेंटेंस है ही विल गिव हर अ पेन। अब यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो हर है और दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, आप पेन है। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हमें जब दो ऑब्जेक्ट रहें तो उनमें से जो नाउन होता है उसको हमें सब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को या फिर प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस को नहीं, क्योंकि हम प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस के पहले इन्फिनेटिव टू यूज़ कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा आप पेन। उसके बाद ये पेन जो है आई और वी नहीं है, अदर सब्जेक्ट है, जैसा कि हम जानते हैं। यहाँ पे शाल भी किसके साथ यूज़ हमें करनी है, आई एंड वी के साथ, और जो रिमेनिंग सब्जेक्ट के साथ हमें क्या यूज़ करनी है, विल भी यूज़ करनी है। तो जो हमारा पेन है रिमेनिंग सब्जेक्ट है, तो रिमेनिंग सब्जेक्ट के साथ हमें क्या यूज़ करना है, विल बी। तो क्या हो जाएगा हमारा पेन विल बी। उसके बाद हमेशा ही वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा गिव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गिवन। तो क्या हो जाएगा हमारा पेन विल बी गिवन। उसके बाद इस हर के पहले जैसा हम जानते हैं कि इस इन्फिनेटिव टू के जो इन्फिनेट हर के पहले इन्फिनेटिव टू यूज़ करना है। तो क्या हो जाएगा हमारा
आ पेन आई मीन टू हर, आ पेन विल बी गिवन टू हर, और नए ऑब्जेक्ट से पहले हिम का प्रयोग आई मीन बाई का प्रयोग। यहाँ पे ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है, और हिम के पहले हम क्या यूज़ कर देंगे, बाई यूज़ कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, आ पेन विल बी गिवन टू हर बाई हिम। जैसे हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, माई फादर विल पनिश मी, आई मीन जो मेरे फादर है मुझे पनिश करेंगे। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो क्या हो जाएगा आई, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है, तो आई, उसके बाद आई के साथ हमें क्या यूज़ करना है, शाल भी यूज़ करना है। तो क्या हो जाएगा हमारा, आई शाल बी, उसके बाद वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, आई शाल बी पनिश्ड, उसके बाद बाई माई फादर। अब यहाँ माई फादर ऑब्जेक्ट बनेगा, और नए ऑब्जेक्ट से पहले हमें क्या यूज़ करना है, बाई। चलिए आगे देखते हैं। जैसे हमारा नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है पैसिव वॉइस में, इज़ बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, जिसमें हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज़ करना है, इज़ बीइंग यूज़ करना है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर बीइंग यूज़ करना है, और सिर्फ आई के साथ हमें क्या यूज़ करना है, एम बीइंग यूज़ करना है। चलिए अपना सेंटेंस देखते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस है द बॉय इज़ टेलिंग अलाई। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, अलाई, इसको हम सब्जेक्ट बना लेंगे, तो क्या हो जाएगा अलाई। उसके बाद हमें वर्ब की आई मीन हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें क्या यूज़ करनी है, इज़ बीइंग। उसके बाद हमें वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे टेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टोल्ड, तो क्या हो जाएगा हमारा टोल्ड। उसके बाद हमारा किसका नंबर आ गया, द बॉय को, आई मीन द बॉय को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और उसके पहले हम क्या यूज़ करेंगे, बाय यूज़ करेंगे, तो क्या हो जाएगा बाय द बॉय। तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, अटलाई इज़ बीइंग टोल्ड बाय द बॉय। जैसे हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है ही इज़ लाफिंग एट यू। तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, यू है, तो क्या हो जाएगा हमारा यू, और उसके बाद यू जो है प्लूरल सब्जेक्ट्स है, और प्लूरल सब्जेक्ट साथ हमें क्या यूज़ करना है, आर बीइंग यूज़ करना है। यहाँ पे जैसे कि ही इज़ यूज़ किया, इज़ यूज़ हुआ था क्योंकि ये जो ही है वो क्या था, सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन हमारा जो यू है वो क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट्स है, और प्लूरल सब्जेक्ट साथ हमें क्या यूज़ करना है, आर बीइंग यूज़ करना है। तो क्या हो जाएगा हमारा यू आर बीइंग, उसके बाद लव्ड एट, जैसा कि कुछ प्रीपोजिशन होते हैं जो आई मीन जो कुछ वर्ब्स अपने पहले फिक्स्ड प्रीपोजिशन लेते हैं, उनमें से लव्ड भी एक है जो अपने से पहले क्या लेता है, एट लेता है। तो क्या हो जाएगा हमारा, मतलब इस एट को हमें छोड़ना नहीं है। तो क्या हो जाएगा हमारा यू आर बीइंग लव्ड एट, उसके बाद नया ऑब्जेक्ट से नया मतलब ऑब्जेक्ट हमें लिखना, मतलब ही की ऑब्जेक्टिव केस क्या होती है, हिम होती है, और उसके पहले हमें क्या यूज़ करना है, बाय यूज़ करना है, मतलब बाय हिम। तो क्या हो जाएगा हमारा यू आर बीइंग लव्ड एट बाय हिम। जैसे हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है हर फ्रेंड्स आर नॉट हेल्पिंग मी, मतलब उसके जो फ्रेंड्स हैं मेरी मदद नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, और मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है। तो क्या हो जाएगा हमारा आई, उसके बाद आई के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करनी है पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस के, आई एम बीइंग। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे जैसा कि नॉट भी है, तो नॉट की इंग्लिश हम इस एम और बीइंग के बीच लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा आई एम नॉट बीइंग। यहाँ पे नॉट की जो इंग्लिश है वो हमें क्या है, कहाँ यूज़ करनी है, एम और हेल्पिंग वर्ब एम और बीइंग के बीच में। तो क्या हो जाएगा आई एम नॉट बीइंग। उसके बाद हमें क्या लिखना है, वर्ब लिखना है। वर्ब की हमें हमेशा ही कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, थर्ड फॉर्म। तो हेल्पिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हेल्प्ड। तो क्या हो जाएगा आई एम नॉट बीइंग हेल्प्ड। उसके बाद हमारा नए ऑब्जेक्ट लिखना है, नए ऑब्जेक्ट से पहले हमें क्या यूज़ करना है, बाई। तो क्या हो जाएगा हमारा बाई हर फ्रेंड्स। जैसे हमारा नेक्स्ट टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज बीइंग एंड वर बीइंग। चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट एग्जांपल है दे वर नॉट टेकिंग द एग्ज़ाम सीरियसली, मतलब वे एग्ज़ाम को सीरियसली नहीं ले रहे थे। तो अब यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द एग्ज़ाम है। तो क्या हो जाएगा हमारा द एग्ज़ाम वाज। अब यहाँ पे जैसा कि दे था, दे प्लूरल सब्जेक्ट था, प्लूरल सब्जेक्ट हम यहाँ पे वर यूज़ है, लेकिन यहाँ पे एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो क्या यूज़ करेंगे हम, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ पैसिव वॉइस में वाज बीइंग यूज़ करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, जैसा कि नेगेटिव है तो नॉट की इंग्लिश से हम वाज और बीइंग के बीच लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा द एग्ज़ाम वाज नॉट बीइंग। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन। उसके बाद क्या है हमारा
टेकन सीरियसली, उसके बाद हमें क्या यूज़ कर देना है, आई मीन यहाँ पे अगर आप यहाँ पे टेकन के बाद बाई देम लिख सकते हैं, मतलब इस दोनों को एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं ऑब्जेक्ट को हम एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर ही सकते हैं, बस फ़र्क इतना है कि हमें जो प्रीपोजिशन है वो सही जगह पे यूज़ करना है। तो क्या, जैसे कि हम यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, द एग्ज़ाम वाज नॉट बीइंग टेकन सीरियसली बाय देम, चाहे ऐसे लिखें चाहे हम इसको ऐसे बोलें, द एग्ज़ाम वाज नॉट बीइंग टेकन सीरियसली, सॉरी टेकन बाय देम सीरियसली, ऐसे करें चाहे जैसे लिखें, आई मीन दोनों सही हैं। चलिए अपना नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सी वॉज मेकिंग यू हैप्पी, मतलब कि वह तुम्हें खुश कर रही है, तो क्या हो जाएगा हमारा, खुश कर रही थी। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, यू है। अब यू का ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस भी क्या होता है, जैसे कि हम जानते हैं यू ही होता है, तो क्या हो जाएगा हमारा यू। अब यहाँ पे जो यू है प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट साथ हमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ करनी है, वर बीइंग यूज़ करनी है, तो क्या हो जाएगा हमारा यू वर बीइंग, और उसके बाद मेक की थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाता है मेड, उसके बाद हैप्पी है तो हैप्पी, यू आर बीइंग मेड हैप्पी, और उसके बाद नया ऑब्जेक्ट लिखना है। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है, और इसके पहले हमें क्या यूज़ करना है, बाय यूज़ करना है। तो क्या हो जाएगा हमारा फुल सेंटेंस, आई मीन पैसिव वॉइस का, यू वर बीइंग मेड हैप्पी बाय हर। जैसे हमारा नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज़ बीन एंड हैव बीन। जैसा कि फ्रेंड्स हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि 4 टेंसेस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। वो टेंस कौन कौन से हैं, तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस, आई मीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, और एक और जो टेंस है वो कौन सा है हमारा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। इन 4 टेंसेस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। कौन कौन से, तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। तो चलिए देखते हैं। जैसे सी हमारा एग्जाम्पल है, सी हैज़ क्लिक्ड सेल्फी, मतलब अब यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, सेल्फी, तो सेल्फी क्या, उसके बाद सेल्फी लिख देंगे, सेल्फी को सब्जेक्ट बना लेंगे तो क्या हो जाएगा सेल्फी। उसके बाद हमें सेल्फी क्या कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें वर्ब की कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, हैज़ बीन, तो सेल्फी हैज़ बीन। उसके बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जैसा कि हम जानते हैं कि परफेक्ट टेंस में हमेशा ही हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती ही है, इसलिए पैसिव वॉइस बनाते समय मतलब कि इतना सोचना नहीं चाहिए, जो भी वर्ब लिखी हो उसको मतलब ज्यों का त्यों जैसे कि तैसा लिख दें, क्योंकि परफेक्ट टेंस में हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है, और पैसिव वॉइस में भी हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, इसलिए वर्ब लिखने से पहले सोचे ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, सेल्फी हैज़ बीन क्लिक्ड, उसके बाद यहाँ पे शी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, और उसके पहले में क्या यूज़ कर देना है, बाई हर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, माई सिस्टर हैज़ विश्ड मी इन माई बर्थडे, मतलब मेरी सिस्टर ने मेरे बर्थडे में मुझे विश किया। अब यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो क्या हो जाएगा हमारा, आई हैव बीन। अब यहाँ पे आई प्लूरल सब्जेक्ट, जैसा कि हम जानते हैं आई प्रेजेंट टेंस में प्लूरल सब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है, तो क्या हो जाएगा हमारा आई हैव बीन, और आई हैव बीन आई मीन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ करनी है, हैव बीन यूज़ करनी है, तो हो जाएगा हमारा आई हैव बीन, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म विश्ड। उसके बाद यहाँ पे मी की बारी आ गई, आई मीन मी को और माई सिस्टर को एक दूसरे से इंटरचेंज कर देना है, आई मीन सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। और यहाँ पे जब माई सिस्टर ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसके पहले हमें क्या यूज़ करना है, बाई, तो क्या हो जाएगा हमारा, आई हैव बीन विश्ड बाई माई सिस्टर इन माई बर्थडे। जैसे हमारा नेक्स्ट टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड बीन, मतलब इसमें सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, वो कौन सी, हैड बीन। चलिए अपना एग्जांपल देखते हैं। जैसे ही हैड मेड हिज डिसीजन, मतलब उसने अपना डिसीजन बना लिया था। अब यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हिज डिसीजन, तो क्या हो जाएगा हमारा हिज डिसीजन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करनी है, हैड बीन। उसके बाद वर्ब की हमेशा ही थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा हमारा मेड, और मेड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेड। तो जैसे हम यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे बाय ही हम चाहे लिखना चाहें लिखें या फिर ना लिखें, क्योंकि उसका डिसीजन है, आई मीन जो पैसिव वॉइस में फिक्स्ड प्रीपोजिशन होते हैं उनको फिक्स्ड प्रीपोजिशन, या जब कोई काम फिक्स्ड प्रीपोजिशन या फिर फिक्स्ड नाउन के द्वारा किया जाता है तो हम उसको नहीं लिखते हैं। जैसे इसको हम आगे के वीडियोज़ में आई मीन डिस्कस करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, हिज डिसीजन हैड बीन मेड। अब यहाँ पे आप करके इतना छोड़ सकते हैं, आपका सही है, अगर आपको बाय हिम लिखना है तो लिख भी सकते हैं, गलत भी नहीं है।
वैसे नियम रूल्स यही है कि आप अगर कोई आप मतलब यहीं पे छोड़ दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। जैसे हमारा लास्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन, जिसमें हमें आई और वी के साथ शाल हैव बीन यूज़ करना है और रिमेनिंग सब्जेक्ट हैं जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हमें क्या यूज़ करना है? हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन। चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट एग्जांपल है आई शैल हैव फिनिश्ड द जॉब। अब यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? द जॉब है। इसको हमें बनाना क्या है? सब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा? द जॉब, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो हमें यूज़ करनी है रिमेनिंग सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन। तो क्या हो जाएगा हमारा? द जॉब विल हैव बीन। उसके बाद वर्ब फिनिश्ड, उसके बाद नया ऑब्जेक्ट, आई का ऑब्जेक्ट केस क्या होता है? मी, और इसके पहले हमें क्या यूज़ करना है? बाई। तो क्या हो जाएगा हमारा? द जॉब विल हैव बीन फिनिश्ड बाई मी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है शी विल हैव चीटेड अस, मतलब वह हमें चीट कर चुकी होगी। अब यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? अस, और अस का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? वी। अस को हमें बनाना सब्जेक्ट और इसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है? वी। और वी के साथ हमें क्या यूज़ करना है? हेल्पिंग वर्ब शाल हैव बीन, क्योंकि आई और वी के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? शाल हैव बीन, और रिमेनिंग के साथ विल हैव बीन। तो वी शाल हैव बीन, उसके बाद वर्ब क्या हो जाएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म चीटेड, उसके बाद नया ऑब्जेक्ट, नए ऑब्जेक्ट से पहले हमें क्या यूज़ करना है? बाई। उसके बाद बाई मतलब सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर, और उसके पहले हमें क्या यूज़ करना है? बाई। तो हमारा फुल क्या हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस? वी शाल हैव बीन चीटेड बाई हर। सो फ्रेंड्स, होप आपको पैसिव वॉइस का रूल्स और इसका कंसेप्ट समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ही पूछ सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।